भी आकर के उसको देखते हैं और वापस चले जाते हैं। अब जो मिस्टर ऐसा है कैसे नहीं है, उसका क्वेश्चन तो ठीक है, उसका क्वेश्चन दिन का 3 टाइम तो खाना देती थी, पर उसके बीच में मैंने और भी कुछ देना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम दीपिका फ्रॉम एलिड स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10 की फुटप्रिंट विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर टाइम फॉर सर्जरी पढ़ेंगे, जिसके राइटर है जेम्स हैरियट। ओके, तो जो जेम्स हैरियट हैं वो एक राइटर के साथ साथ एक वेटनरी डॉक्टर भी है। वेटनरी डॉक्टर क्या होता है? जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। तो इनकी जो ज़्यादातर स्टोरी जो होती है वो इनकी रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस से करते हैं, उनसे इंस्पायर होकर के अपनी स्टोरी लिखते हैं। ओके, तो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में जो ट्रायम्फ है वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? टू विन या टू सक्सीड या जीतना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टोरी को पढ़ने से पहले हमें उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स है वो है ट्रिकी, मिसेस पम्फ्री एंड मिस्टर हैरियट। जो ट्रिकी है वो एक डॉग है और मिसेस पम्फ्री एक रिच वूमेन है, एक अमीर वूमेन है, और ट्रिकीस मिस्ट्रेस मतलब ट्रिकी की मालकिन है। जो मिसेस पम्फ्री होती है वो काफ़ी रिच वुमेन होती है और जो ट्रिकी को अपने बच्चे जैसा पालती है और उसको काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करके रखती हैं। जो मिस्टर हैरियट हैं वो इस स्टोरी के नरेटर हैं और साथ के साथ वो वेटनरी डॉक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, और जो ये ट्रिस्टन है ये मिस्टर हैरियट की एक स्टाफ मेंबर होती है, जो वहाँ के जो पेट्स हैं, वहाँ के जो भी जानवर वगैरह होते हैं, वहाँ पे उन लोगों को वो खाना खिलाती हैं। तो ये स्टोरी होती है, ऐसे स्टार्ट है कि एक बार मिस्टर हैरियट अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं, तो उनको गली में ट्रिकी और मिसेस पम्फ्री दिखते हैं। तो ट्रिकी को देख करके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिकी जैसे पहले उन्होंने देखा था वैसे नहीं दिखता, काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका होता है और उसकी आंखें भी काफ़ी ज़्यादा रेड हो रही होती है और वो काफ़ी बीमार दिख रहा होता है। तो वो कार में से उतरता है और मिसेस पम्फ्री के पास वहाँ पर जाता है। तो मिस्टर हैरियट कुछ बोलते उससे पहले ही मिसेस पम्फ्री जो होती है वो अपना जस्टिफिकेशन देने लगती है कि एक्चुअली मिस्टर हैरियट ट्रिकी कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था। मुझे लगा कि इसको माल न्यूट्रिशन हो गया है। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? जब हम अच्छे से खाना नहीं खाते तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो उसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ट्रिकी को क्या हो गया है? माल न्यूट्रिशन हो गया है, जिसकी वजह से मैंने उसकी डाइट बढ़ा दी और उसको एक्स्ट्रा फूड देना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं उसको 3 टाइम तो खाना देती थी, पर उसके बीच में मैंने और भी कुछ देना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि मैंने उसको कॉड लीवर ऑयल देना स्टार्ट कर दिया, हॉर्लिक्स देना स्टार्ट कर दिया और माल्ट देना स्टार्ट कर दिया। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि चलो ठीक है, वो तो सही बात है, पर क्या जैसे मैंने आपको बोला था कि इसको बिल्कुल भी मीठा खाने से अवॉइड करना, क्या आप इस बात को फॉलो कर रहे हो? तो मिसेस पम्फ्री बोलते हैं कि एक्चुअली आपको तो पता ही है ना मिस्टर हैरियट कि ट्रिकी को कितना ज़्यादा मीठा खाना पसंद है, कि उसको केक, चॉकलेट, क्रीम कितनी ज़्यादा पसंद है, तो कि मैं उसको मना ही नहीं कर पाती देने के लिए, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों से खुश होता है। तो मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि वो बात ठीक है, पर और मैंने आपको ये भी बोला था कि ट्रिकी को टाइम टू टाइम आप एक्सरसाइज और गेम और वॉकिंग कराना। तो बोलते कि हाँ वो एक्सरसाइज और गेम वगैरह कर रहा था, पर है ना कुछ दिन से मेरी जो गार्डनर है उसकी तबीयत ख़राब हो गई और तबीयत ख़राब होने की वजह से वो हॉलीडे पर है, इसलिए अभी सिर्फ वो वॉकिंग पर ही जाता है ट्रिकी, वो भी मेरे साथ। तो अभी उसका जो गेम्स और एक्सरसाइज है ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है। तो ये बोल करके मिसेस पम्फ्री अपने ट्रिकी के साथ जा रही होती है। तो मिस्टर हैरियट जो होते हैं, जो उसको देख रहे होते हैं ट्रिकी को, उनको काफ़ी ज़्यादा मन में ऐसा लग रहा होता है कि अगर ट्रिकी का यही हाल रहा तो वो काफ़ी जल्दी बीमार हो जाएगा, क्योंकि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता अपने फैट की वजह से। तो अब कुछ दिन बाद क्या होता है कि मिस्टर हैरियट के पास एक कॉल आती है। वो कॉल मिसेस पम्फ्री की होती है। मिसेस पम्फ्री उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी आवाज़ काफ़ी रोने वाली होती है, काफ़ी दुखी वाली होती है, और मिसेस पम्फ्री बोलती है कि मिस्टर हैरियट आप प्लीज़ घर पे आ जाइए, क्योंकि ट्रिकी को पता नहीं क्या हो गया है कि वो कुछ भी खा पी नहीं रहा है, और जो भी उसकी इवन वो अपनी फेवरेट चीज़ें भी नहीं खा रहा है, और उसको बार बार वॉमिटिंग भी हो रही है। वो एक जगह बस पड़ा हुआ है और वो बहुत तेज की सांस ले रहा है और हाँफ रहा है। तो मिस्टर हैरियट जब उनके घर पे आते हैं और जब ट्रिकी को वो देखते हैं
तो वो मिसेस पम्फ्री से बोलते हैं कि ट्रिकी को मुझे अपने साथ अपने क्लिनिक ले जाना होगा और उसको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तो मिसेस पम्फ्री कहते हैं कि आप जैसे जानते हैं मिस्टर हैरियट कि ट्रिकी को मेरे बिना रहने की आदत नहीं है। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मिसेस पम्फ्री, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इसको ठीक करने के अलावा। तो मिसेस पम्फ्री इस बात के लिए एग्री हो जाती है। तो वो अपने सारे मेट्स से कहती हैं कि जाओ और जो ट्रिकी के सारा सामान है, जैसे कि उसका मॉर्निंग बेड अलग होता है और नाइट बेड अलग होता है, दिन का बेड अलग होता है, तो सारे बेड, कुशन्स, टॉयज़ सब मिस्टर हैरियट की कार में रखवा देती हैं। तो सारे के सारे जो मेट्स होते हैं वो फटाफट से सारे के सारे सामान मिस्टर हैरियट की कार में रख रहे होते हैं। इतने में मिस्टर हैरियट जो होते हैं वो ट्रिकी को अपने बगल में बिठाते हैं और ख़ुद बैठते हैं। जब वो मिसेस पम्फ्री की तरफ देखते हैं तो मिसेस पम्फ्री रो रही होती है, तो उनको काफ़ी बुरा लग रहा होता है। तो ट्रिकी के सर पे हाथ फिराते हुए बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। जब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपनी क्लिनिक पर लेकर के जाते हैं और उसको टेबल पर रख देते हैं, तो सारे जो वहाँ के आसपास के जो भी जानवर होते हैं, डॉग्स होते हैं, सारे इकट्ठे होकर के देखते हैं कि ये कौन सी न्यू चीज़ आई है। पर उसके कुछ देर बाद ही वो सारा अपना इंटरेस्ट हटा करके सब अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्या भारी सी चीज़ है जो हिल भी नहीं रही है। तो क्योंकि ट्रिकी की तो हालत होती ही नहीं है हिलने की, तो वो एक जगह बस बैठा रहता है और सबको देख रहा होता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, और सारे डॉग्स भी आकर के उसको देखते हैं और वापस चले जाते हैं। अब जो मिस्टर हैरियट होते हैं उसको 2 दिन तक खाना नहीं देते हैं, सिर्फ उसको पानी दे दिया जाता है। ठीक है, अब 2 दिन बाद क्या होता है कि जो जैसे सारे डॉग्स खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं, तो ट्रिकी भी उनको धीरे धीरे क्योंकि चल तो पा नहीं रहा होता, वो धीरे धीरे उनको फॉलो कर रहा होता है। तो वो डॉग्स जो होते हैं वो फटाफट से अपना खाना वाना खा लेते हैं, क्योंकि डॉग्स के बीच में ये कंपटीशन होता है कि जो जल्दी खाना खा लेगा वो ज़्यादा खा पाएगा, क्योंकि जो लेट खाना खाएगा वो जो बाकी के डॉग्स हैं जिन्होंने अपना खाना खा लिया, वो जो लेट वाले डॉग है उसके बाउल में भी आकर खाना खा लेंगे। इसलिए सारे के सारे डॉग्स जो होते हैं वो जल्दी जल्दी खाना खाते थे अपना। तो डॉग्स तो सारा खाना खा करके चले गए। अब जो ट्रिकी जब तक वहाँ पे पहुँचा, उन्होंने उसको क्या मिला, सिर्फ खाली बाउल, तो उस बाउल को ही चाटने लगा। तो जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने अपने स्टाफ मेंबर मतलब ट्रीसन से कहा कि अब कल से तुम इसके लिए भी अलग से बाउल रखना। तो नेक्स्ट डे से क्या हुआ, जो ट्रीसन था तो वो भी उसके लिए एक अलग बाउल रखती थी ट्रिकी के लिए, तो ट्रिकी उसमें ही खाना खाता था। अब ट्रिकी जो सारे पेट्स थे, जो वहाँ पे सारे जानवर थे, डॉग्स थे, उनके साथ घुलने मिलने लगा था, उनके साथ जैसे खेलना कूदना, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने लगा था। और मिसेस पम्फ्री थी जो रोज़ कॉल करती थी कि ट्रिकी कैसा है कैसे नहीं है, उसका कुशन तो ठीक है, उसका कुशन दिन का अलग है, उसका रात का अलग है, तो ये सारे क्वेश्चंस वो पूछा करती थी। तो मिस्टर हैरियट ने कहा कि हाँ ट्रिकी अब ठीक है, अब वो वापस अपना ठीक होते और अच्छा होते हुए आ रहा है। तो जैसे मिसेस पम्फ्री ने ये बात सुनी तो उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो रोज़ क्या करती थी, 2 डज़न एग्स भेजा करती थी, ब्रांडी भेजा करती थी, वाइन्स भेजा करती थी, पर वो सारी चीज़ ट्रिकी तक नहीं पहुंचती थी। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ मिस्टर हैरियट और उसके स्टाफ मेंबर्स ही मिल कर के खा लिया पी लिया करते थे। तो वो इस सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे कि हमें रोज़ की रोज़ नई की नई चीज़ें मिलती है खाने पीने के लिए। तो मिस्टर हैरियट के मन में ये भी ख्याल आता है कि काश ट्रिकी हमारे पास एज ए परमानेंट गेस्ट की तरह रहे हमेशा के लिए, क्योंकि उसकी वजह से तो हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है। तो फिर उसके मन में ये भी आता है कि नहीं जो मिसेस पम्फ्री है वो अपने पेट से कितना ज़्यादा प्यार करती है, कि उसका इतना केयर कर रही है, कि यहाँ पे भी वो इतनी सारी चीज़ें भिजवा रही हैं, इतना उसके लिए केयर के लिए कर रही हैं वो। तो अब क्या होता है, जब थोड़े दिन में जब ट्रिकी एकदम ठीक हो जाता है तो मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्री को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि अब ट्रिकी बिल्कुल ठीक है, आप आइए और उसको ले जाइए। तो कुछ देर बाद ही एक बड़ी सी ब्लैक कलर की मेटल कार आती है, उसमें से एक पर्सन निकलता है और गेट में से उतर रही होती है। इतने में मिस्टर हैरियट बोलते कि नहीं आप मत उतरिए, मैं खुद ट्रिकी को यहाँ पर आपके पास लेकर के आता हूँ। तो ट्रिकी खेल रहा होता है, तो मिस्टर पैम्फ्रेस उसको गोदी में अपनी लैब में उठा करके लेकर के आते हैं और ट्रिकी और मिसेस पैम्फ्री के पास लेकर के आते हैं। जैसे ट्रिकी अपनी मालकिन को देखता है, मिसेस पैम्फ्री को देखता है, तो वो तुरंत उसकी लैब में से मिस्टर हैरियट की लैब में से उतर के कहाँ चले जाता है, वो मिसेस पम्फ्री की लैब में चले जाता है। तो
और उसके वहाँ उसके पास जाकर के उसको काफ़ी लिक वगैरह करने लग जाता है और काफ़ी खुश होता है उसको देख करके। इतने में मिस्टर हैरियट और जो मिसेस पंफरी के ड्राइवर होते हैं वो मिलकर के ट्रिकी का सारा सामान गाड़ी में रखवा देते हैं और मिसेस पंफरी भी ट्रिकी को लेकर के कार में बैठ जाती है और विंडो में से थोड़ा सा सर बाहर निकाल करके वो मिस्टर हैरियट से बोलती है कि मिस्टर हैरियट, आपको जितना थैंक्स बोला जाए उतना कम है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब आपको इस बात का कैसे थैंक्स बोलूँ कि आपने मेरे लिए क्या करा है। इट्स रियली अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अब हम इस चैप्टर की कुछ टॉप 10 वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा रिफ्यूज्ड, मना करना, रिजेक्ट। सेकंड कंसर्न, चिंता, वरी। स्नोड, बेहोश होना, फेंट। डिस्पेयरिंग, निराशा, डेस्परेट। स्नीफिंग, गंध, स्नफ। जॉसलिंग, धक्का या शॉफ। स्क्रीमेज, मुठभेड़ या बैटल रॉयल। ट्रेम्बल, कांपना, शिवर। शॉफर, मोटर चालक या ड्राइवर। ट्रेमेंडस, ज़बरदस्त या फैंटास्टिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कोई जो क्वेश्चन होंगे आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।